नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का हुआ भव्य आगाज। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। रंग रंगीले ऊंटों ने किया पर्यटकों को आकर्षित। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग का पहला चरण हुआ पूरा। 3193 में से 3085 मतदाताओं ने घर से डाले वोट। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा सुदृढ़ीकरण। स्टेट रिव्यू मिशन के तहत 34 टीमों ने 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों का किया निरीक्षण। अजमेर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आज भव्य आगाज हुआ। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन ऊंट शो में से एक पुष्कर मेले में हजारों पर्यटक, व्यापारी और स्थानीय लोग भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर पशु मेले की बधाई देते हुए कहा कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस वर्ष का मेला व्यापार, संस्कृति और परंपराओं के संगम का अविस्मरणीय उत्सव बनेगा। इस अवसर पर मेले में देश और विदेश से पधारे सभी अतिथिगण, पशुपालक, व्यापारियों और पर्यटकों का पुष्कर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुष्कर मेले का उद्घाटन नगाड़ा बजाकर हुआ। इसके बाद सबसे पहले पुष्कर के ऊंट सफारी वालों की रैली निकाली गई, जिसमें ऊंट सफारी वालों ने अपने ऊंटों को अद्भुत तरीके से सजाया था। इसके बाद सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेगिस्तान के जहाज, ऊंट और पुष्कर मेले की रेत पर कलाकृति बनाई। वहीं देसी विदेशी युवाओं के बीच फुटबॉल मैच का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के साथ विदेशियों ने भी अपना दमखम दिखाया। उद्घाटन समारोह के दौरान विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले का खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पर्यटक भी हर पल को अपने कैमरों में कैद करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ पुष्कर पशु मेला 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में पूज्य सर्व सुखदायिनी गौ माता की आराधना के पर्व गोपाष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। गौ माता के दिव्य आशीर्वाद से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का संचार हो। वहीं राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि गोपाष्टमी का पर्व गौ माता की पूजा और सेवा से जुड़ा होने के साथ ही भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को प्रतिपादित करने वाला त्योहार है। उन्होंने इस दिन गौ माता के संरक्षण के साथ गौ उत्पादों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि गाय हमारे जीवन का पोषण ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख आधार है। श्री बागड़े ने गोपाष्टमी पर श्री पिंजरापोल गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने गोपाष्टमी से जुड़ी कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण से पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलने वाली सीख को अपनाने और प्रकृति पूजन को दिनचर्या बनाने का भी आह्वान किया। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर से मतदान की प्रक्रिया के पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जन और दिव्यांग वर्ग के कुल 3085 पात्र मतदाताओं ने मतदान किया। सोमवार से शुक्रवार तक चले पहले चरण में लक्षित कुल मतदाताओं में से 71 मतदाता निर्धारित समय पर घर पर नहीं मिलने के कारण वोट नहीं डाल सके। इसी बीच होम वोटिंग के लिए आवेदन के बाद से 37 अन्य मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि होम वोटिंग के लिए पहले चरण में मतदान नहीं कर सकने वाले मतदाताओं के लिए मतदान दल दूसरे चरण में 9 और 10 नवंबर को उनके घरों पर निर्धारित समय पर वोटिंग के लिए आएंगे। श्री महाजन के अनुसार होम वोटिंग के लिए अब तक सर्वाधिक मतदान सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां कुल 661 पात्र मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार झुंझुनू में 568, देवली उनियारा में 564, खिमसर में 399, दौसा में 370, चौरासी में 308 और रामगढ़ में 215 मतदाताओं ने घर से मतपत्र के जरिए अपने वोट डाले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश।
जमीन से जुड़ा एक साधारण व्यक्ति। इस साधारण व्यक्ति को जो बात असाधारण बनाती है वो है उनकी जीवटता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनके व्यक्तित्व की सरलता। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य एमओयू किया। शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू किए। उदयपुर शहर को शुद्ध पेयजल के लिए देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की शुरुआत की। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू किए। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क तैयार करने का निर्णय किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा शुरू की। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,150 रुपए की। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा शुरू की। चाहे बात बिजली, सड़क, पानी की हो या आधारभूत ढांचा या स्वास्थ्य की, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जान से जुटे हुए हैं। जीवटता की नई मिसाल हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल। अजमेर जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले वर्ष में ही उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में एमओयू किए जा रहे हैं। इस निवेश से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं वर्तमान में किए गए एमओयू कुछ ही समय में धरातल पर दिखने लगेंगे। इसके व्यापक परिणाम अगले 4 वर्षों में सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान और भारत को विकसित बनाना है। सबके सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक निवेशक केवल राजस्थान में ही निवेश करने के लिए सोचेगा। भविष्य में अजमेर की पहचान उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जिले के रूप में होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है ताकि लोगों को चिकित्सा संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिले। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भेजी गई। टीमों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जिन चिकित्सा संस्थानों में खामियां पाई गई हैं, वहां संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया के विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा भी की। शासन सचिव द्वारा जिले के अधिकारियों द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं की प्रगति, एसएनए स्पर्श और गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की गई। श्री राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि विभाग की योजनाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें और कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाएं। शासन सचिव ने कृषि भवन निरीक्षण के उपरांत क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा और शर्मा बीज भंडार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा पर उन्नत कृषि प्रक्रियाओं का निरीक्षण भी किया। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।